नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने इस बार लेकर आई हूँ। अभी सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा टॉपिक चल रहा है वो है एनिमल मूवी। एनिमल मूवी को मैं रिव्यू नहीं दूंगी यहाँ पे, क्योंकि रिव्यूज तो आपने बहुत पढ़ लिए होंगे। एंड एवरीबडी सेइंग कि ये मिसोजिनिस्टिक मूवी है, वॉयलेंट है, मूवी में कोई लॉजिक नहीं है, पुलिस तो है ही नहीं मूवी में, इतना सब कुछ हो रहा है, पुलिस है ही नहीं, स्टोरी लाइन भी कुछ खास नहीं है और मैंने भी यही सुने थे। 90% रिव्यूज आर लाइक दैट ओनली। हाँ, किसी ने कुछ एक आधे ने ऊपर नीचे कह दिया होगा। सोसाइटी के लिए कैंसर है, ये भी बोला गया इस मूवी के बारे में। बट एनीवे, रणवीर कपूर का फ़ैन कहो या इस मूवी के गाने कहो या जो भी कहो, स्टिल मन किया कि चलो मूवी तो देख के आते हैं एक बार। और ये भी बोला कि बहुत लंबी मूवी है, तो सोचा कि चलो ठीक है, इतनी लंबी मूवी है, आधी भी देख लेंगे तो कोई बात नहीं। अगर जितने ज़्यादा वॉयलेंट हुई तो आधे में छोड़ के आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। Anyway, I went ahead, watched the movie, and to my surprise, I liked the movie. And I was like coming out of the theater कि ये क्या हो रहा है। मतलब I am supposed to dislike the movie, I am supposed to hate the movie, क्योंकि मैं इसको hate emotion से ही देखने गई थी। I was not having a very good emotion about the movie when I wanted to watch it. But when I came out of the movie, I actually surprisingly happy, and then I was wondering why. मुझे ये गिल्ट क्यों हो रहा है, मैं इस मूवी को देख के खुश हो रही हूँ तो वाई दिस गिल्ट। देन आई केम होम, थॉट अबाउट इट एंड एक्चुअली थॉट कि चलो इस बारे में ना लिखती हूँ मैं। मतलब इस मूवी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगे, बट क्योंकि बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं और बहुत अच्छे लोग ऐसे कह रहे हैं कि नहीं ये मूवी ख़राब है, डोंट वॉच इट। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक अपना ओपिनियन क्रिएट करती हूँ इस मूवी के बारे में कि मुझे क्या फील हुआ थ्रू आउट द मूवी। मैं क्यों इतना एंजॉय कर रही थी मूवी को, 3.5 घंटे कहाँ निकल गए पता भी नहीं चला। तो ऐसा क्या था इस मूवी में जो दूसरे लोगों को शायद नहीं समझ में आया या नहीं देखना चाहा उन लोगों ने। चलो मैं लिखती हूँ। फाइनली आई स्टार्टेड राइटिंग एंड देन आई रोट लाइक 4-5 पेजेस। देन आई थॉट कि चलो नाउ आई हैव अ गुड एनालिसिस ऑन इट। आप सब लोगों ने मूवी देख ली होगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं मूवी को थोड़ा एनालाइज करना कि हो क्या रहा था मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है, बचपन से दिखाया जाता है कि रणवीर कपूर वॉज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड फ्रॉम हिज फादर साइड। क्योंकि वो फादर के लिए ऑब्सेस था, अपना नाम चेंज करके अपने फादर का ही नाम रखना चाहता था। तो पता चलता है कि ऑब्सेशन किस हद तक था। बट फादर वॉज ऑलवेज एब्सेंट, ऑलवेज एंड ऑलवेज एब्सेंट, जो उसके दिमाग में एक थोड़ा सा होल क्रिएट कर देता है कि ये पापा हमेशा एब्सेंट क्यों हो। जब बचपन में बच्चे बहुत ज़्यादा फादर की एब्सेंस देखते हैं तो वो अपने आप को अल्फा मेल समझने लग ही जाते हैं। ये चीज़ कॉमन है ऐसे लोगों में जिन लोगों ने बचपन में फादर की एब्सेंस देखी होती है। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बाप नहीं था, मेरी ज़िंदगी में कोई आदमी नहीं था, अब मैं वो आदमी बनूंगा। एंड दैट्स हाउ वो कैरेक्टर मुझे लगता है शायद जन्म हुआ कि वो एक अपने आप को अल्फा मेल समझने लग गया। जब वो टीन एज में था तब उसकी बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं, कॉलेज में परेशान करते हैं, एंड उसके पापा उसकी बहन के लिए भी एब्सेंट होते हैं। अगर वो शायद एब्सेंट ना होते तो रणवीर कपूर का ये कैरेक्टर ऐसा फॉर्म ना होता। बट क्योंकि उसने देखा कि मेरी बहन इतनी परेशान हो रही है, इतना पैसा, इतनी पावर, ये सब किस काम का, अगर मेरी बहन ही यहाँ पे परेशान हो रही है और मेरा बाप एब्सेंट है तो लेट मी डू समथिंग। अब वो एक स्कूल का बच्चा गन उठा के चल पड़ता है कॉलेज में, धाड़ कर देता है। एंड इस सीन पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को। अब आप एक थोड़ा सा सोचिए यूएस में क्या हो रहा है। यूएस में जिन लोगों के घरों में गन्स अवेलेबल है ना, वो 4th 5th क्लास के बच्चे स्कूल में गन्स लेके जा रहे हैं, और कुछ फायरिंग के भी केसेस आए हैं। और वो तो कोई यूएस के सबसे अमीर बाप के भी बच्चे नहीं थे कि बाप बैठा है, बाप पुलिस संभाल लेगा। ये तो फिर भी सबसे अमीर बाप का बेटा था। द प्रॉब्लम हियर इज, द अंडरलाइंग प्रॉब्लम हियर इज लैक ऑफ गाइडेंस। उनके पास भी शायद कोई ढंग का फादर फिगर नहीं है जो उनको सब समझा पाए, और रणवीर कपूर के पास भी नहीं था, तो हेंस ऑब्वियसली। और फिर उसके इस एक्ट को कोई ग्लोरीफाई नहीं किया उसकी फैमिली ने। आगे वापस आया, घर आया, थाड़ कितने थप्पड़ लगे उसको, बोर्डिंग भेज दिया गया कि चल तू निकल यहाँ से, तू तो है ही क्रिमिनल। बोल ही दिया कि तुमने क्रिमिनल बेटा पैदा किया है। फाइनली वो चला जाता है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करता है, एंड ही बिकेम रियली स्मार्ट पर्सन एज इन एकेडमिकली। तो ही कम्स बैक, पापा का 60th बर्थडे होता है, वहाँ पे देखता है कि जो उसकी जीजा जी हैं, ही इज़ हैंडलिंग द बिजनेस विद द फादर, एंड जीजा जी उसको भी इंसिस्ट करते हैं कि सीएम से मिलो, इट विल हेल्प इन द बिजनेस। बट ही सेड कि नो, आई डोंट वांट टू मीट हिम। क्यों मिलना है मुझे, मतलब मेरा बिजनेस करने का ये तरीका नहीं है, और जो आपका तरीका है, यू आर डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम। तो ही हैड अ वेरी गुड इनसाइट अबाउट बिजनेस। उसका एक अलग तरीका था।
जो शायद उसके पापा को भी पसंद नहीं आया, उसके जीजा को भी पसंद नहीं आया। ही इवेंचुअली हैड टू अपोलोजाइज हिज जीजा जी कि चलो माफ़ी मांग लेता हूँ अपनी बहन की खातिर। अपनी बहन को भी समझाता है कि तुम दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ी हुई हो, तुम बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करती हो, तुम क्यों इसकी हाँ जी पे लगी रहती हो। आज की सोसाइटी में ऐसे भाई बहुत कम हैं जो ये कहते हैं कि बहनों आओ फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो, क्योंकि भाइयों को मोस्टली को होता है कि बहनें को पैसा वैसा दे के इनके ससुराल भेजो और ये पीछे से आके कुछ ना बोलें, बस अब जो बिजनेस है वो हमारा है। इट वॉज सच अ हाईलाइट ऑफ द मूवी कि ही एक्चुअली वॉन्टेड हिज सिस्टर्स टू कम एंड जॉइन द बिजनेस। ये मिसोजिनिस्टिक कहाँ से था? ही वॉज मच मोर फेमिनिस्ट देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एनीवे मूवी गोज अहेड। पता चलता है उसकी जो बचपन की लवर थी, जिसको बचपन से प्यार करता था, उसकी शादी हो रही है। ही वेंट अहेड टेल हर आई कैन डू दिस फॉर यू, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। क्यों शादी कर रही है उससे? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मैं हूं ना तेरे लिए, यू प्लीज कम टू मी। एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस प्रपोजल व्हाट आई लाइक, कि उसने कोई बाऊजी से जाके हाथ नहीं मांगा कि मुझे अपनी बेटी का हाथ दे दो। ही सेड कि देख मैं तेरे लिए ठीक बंदा हूं, तेरे को अगर मैं ठीक लगता हूं तो यू टॉक टू योर फादर, आई विल टॉक टू माई फादर एंड देन यू प्लीज टेल मी कि आगे करना क्या है। तो लड़की गई अपने पापा के पास, जो भी हुआ वो आ गई उसके पास कि हाँ ठीक है लेट्स गेट मैरिड। तो इन अ वे ही वांटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन द वाइफ ऑल्सो। वो ये नहीं चाहता था मेरी वाइफ से मीक सी प्यारी सी बच्ची सी हो कि मैं उसके पापा से जाके बात करूँ, मैं उनको हाथ जोड़ के मनाऊँ। नहीं, ही वांटेड भैया तू अपना संभाल, मैं अपने पार्ट पे संभालूंगा। And then the both of them wanted to get married and again the family was not supporting and then again they left everything like the पैसा पावर प्रॉपर्टी जो भी था, they left everything, move to US। वहाँ पे अपना जॉब वॉब करने लगे, जैसा भी उनका लाइफ चल रहा था, बच्चे हो गए, लाइफ गोज अहेड। वाइफ को लगता है कि शादी के बाद शायद हमारे बीच में इतना प्यार मोहब्बत नहीं रही, तो शी वांटेड टू स्पाइस अप द थिंग्स, और वो थोड़ा सेक्सी सा लॉन्जरी पहन के आती है। एंड देन हस्बैंड वाज लाइक कि अरे क्यों पहन रही है ये सब, आई लाइक द वे यू आर। इतने छोटे छोटे ये जो इंस्टेंसेस थे ना मूवी में, मुझे देख के ऐसा लगा कि लड़कियां कितना एफर्ट डालती हैं इस चीज़ के लिए कि मेरा हस्बैंड मेरे में इंटरेस्टेड रहे, आई ऑलवेज लुक अट्रैक्टिव टू हिम। एंड शी वॉज ऑलरेडी अट्रैक्टिव टू हिम विदाउट एनी ऑल द सेक्सी क्लोथिंग। a good point. Then he got to know कि उसके फादर पे अटैक हुआ है, and then he comes back to India and because उसका फादर के नाम पे सटक जाती है, this is a shown in movie कि फादर के नाम पे तो सटक जाती है। तो घर आया, पता चला कि फादर पे अटैक हो रहा है। he was having trust issues with everybody कि किस पे विश्वास करूँ, कहाँ से टीम बनाऊँ मैं अपने लिए। he went back to the brotherhood, अपनी पूरी जो फैमिली है, जो पिछले कजन्स वगैरह थे, उनके साथ उसने यूनाइट किया, विच ऑल्सो शोज़ कि एक आदमियों में कि ये होती है कि अपना भाईचारा को साथ लाने की एक मेल फैंटेसी है ये। जैसे इसमें बहुत सारी मेल फैंटेसीज दूसरी में, जैसे कि गाड़ी, बाइक, सिगरेट, प्लेन्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, ये सब मेल फैंटेसीज में भी एक अलग ही इसमें वो चल रहा है कि हाँ सब मेल फैंटेसीज पूरी कर रहा है वो बंदा अपनी। एनीवे रेंज रोवर लेके जाता है, भाइयों को लेकर आता है, टीम बनाता है, टीम बना के अपना दुश्मन से फाइट करता है। एंड ऑब्वियसली देयर आर सम वायलेंट सीन्स अराउंड हियर, बट व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई हियर कि ये इससे ज़्यादा वायलेंस हम ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे देख चुके हैं, इंडियन सीरीज़ में ही। मिर्ज़ापुर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, और बहुत सारे ऐसे सीरीज़ हैं। और वो अगर हॉलीवुड मूवीज़ की बात की जाए, जो वो किल बिल वगैरह और वो सब है, उसमें तो बस नेक्स्ट लेवल ही हो रहा है। तो उसके लेवल का तो ये कहीं से भी नहीं है। और दुनिया गेम ऑफ थ्रोन्स की इतनी बड़ी फ़ैन है, उसका तो कोई बराबरी ही नहीं है वॉयलेंस में, मतलब वो तो अलग लेवल वॉयलेंस है। बट एनीवे भाई आ रहे हैं, वो दुश्मनों से लड़ रहा है, अर्जन वैली गा रहे हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड इट्स अ फोक सॉन्ग जो अर्जन वैली के एक्चुअल में एक वॉरियर थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की थी। एंड वो गंडासी से लड़ाई करते थे, तो उनको भी एक ट्रिब्यूट दिया गया है। मूवी गोज अहेड, इस सारे करते कराते में उसकी खुद की बॉडी इतनी डैमेज हो जाती है कि उसको सुनाई देना बंद हो जाता है, उसका टेस्ट बंद हो जाता है। वो अपना जो भी सूसू और पॉटी वाली चीज़ें हैं वो भी पैंट में ही कर रहा है। लास्ट टाइम हमने कब देखा था, या कभी आपने देखा था ऐसा हीरो जो कि अपने डायपर दिन में 50 बार चेंज कर रहा हो? मतलब इतना वल्नरेबल हीरो, फिर उसका पेट इतना मोटा हो जाता है, इतना वल्नरेबल कि ही कांट इवन शिट हिमसेल्फ। इतना मोटा पेट है, जो कि एक माचो मैन था, जो अपने आप को अल्फा मेल समझ रहा था। एंड देन उसकी वाइफ के बीच में कुछ तो टसल होती है, और उसकी वाइफ का लैपटॉप उठा के फेंक देती है। एंड व्हाट ही थॉट कि मेरा पेट निकल आया तो बीवी भी निकल रही है हाथ से। इनसिक्योरिटी अमंग मेन कि इवन आई हैव टू लुक गुड फॉर हर,
कि शायद मेरी बॉडी इतनी अच्छी नहीं रही तो शायद ये मुझसे इतना प्यार नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई शी इज बिहेविंग लाइक दैट, विच इज अ वेरी सॉफ्ट थिंग इन अ मेल। कि चलो, और फिर जब उसको अपनी बॉडी पूरी वापस मिल जाती है, ही कम्स बैक एंड देन ही सेलिब्रेट्स नेकेड कि भैया अब देखो, नाउ आई एम बैक, चलो नाउ ही इज बैक एंड नाउ ही गोज ahead with his plan। और फिर he started an extramarital affair with a girl named Zoya, and then obviously the extramarital was any point wrong, but again पापा के लिए पागलपन था। When it comes to the father, he does not think like a human being, a rational human being, he thinks like an animal, and that's how the animal is very apt for the title। वो ह्यूमन बीइंग की तरह सोचता ही नहीं है, और वो इतना वॉयलेंट और इतना वो रेज में आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई भी एनिमल हो और उसको ऐसा दिमाग खराब हो जाए तो वो यही करेगा। अगर उसके अंदर रैशनल थिंकिंग डाल दी जाए तो वो एक इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग ना बन जाता एनिमल। एनिमल क्यों है? एक टाइगर, लायन क्यों है एनिमल्स? वो ऐसे ही बिहेव करते हैं, उनके अंदर रैशनल थिंकिंग नहीं है। और रैशनल थिंकिंग जो बचपन में डाली जानी चाहिए थी, जो बचपन में डील की जानी चाहिए थी, या पेरेंट्स को जवानी में भी ये बात समझ जानी चाहिए थी कि ही इज़ नॉट ग्रोइंग अप एज अ रैशनल पर्सन। इसका कुछ करते हैं, इससे बात करते हैं, इसको थेरेपी में डालते हैं, कुछ तो करते हैं, नथिंग वॉज डन, हेंस द रिजल्ट। उसको पता है वो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर गलत है एंड ही स्टिल डूइंग इट, क्योंकि पापा 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 के नाम पे सब हो रहा है। एंड फाइनली पता चलता है कि चलो ठीक है, जोया से सब खत्म हो रहा है। एंड देन फाइनली जोया को बोलता है कि लिक माई शू, जूता चाट मेरा। तो इस सीन को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हो रही कि ऐसा क्यों बोला, एक फीमेल को ऐसा क्यों बोला। यू नो, in that scene it was not about male or female, it was about he was trying to break the connection with the Zoya and he was trying to tell कि तू कुछ नहीं है मेरे लिए, I was just using you, तू कुछ नहीं है। मतलब ये जो चल रहा था ना अपना अफेयर, कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन नहीं है अपना, वो मत समझ लेना। मैं तुझे इतना सा भी वैल्यू नहीं देता हूँ अपनी लाइफ में, दैट काइंड ऑफ थिंग। वो अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपनी बहन को ये बात कभी भी नहीं बोलेगा जिन औरतों से वो प्यार करता है। और मूवी में भी दिखाया भी है कि कितना हाई रिगार्ड है उसमें अपनी माँ, अपनी वाइफ, अपनी बहनों के लिए। तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वो डायलॉग बोला गया था जो मुझे समझ में आया। आप लोगों को कुछ और पर्सपेक्टिव है तो मुझे शेयर कीजिएगा। बट एनीवे मूवी गोज अहेड, खुद ही जाके एडमिट कर देता है वाइफ को, पता है उसको गलत करना हूँ कि भैया मेरा तो अफेयर चल रहा था और मुझे अब माफ़ कर दे, मैं पैर पकड़ता हूँ। उसको पता था, बट वो है कि चलो ठीक है, मैं पहले गलती कर लेता हूँ, फिर कॉन्सिक्वेंसेस देख लूँगा। वो ऑब्वियसली रैशनल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो डिसीजन पहले लेता है, सोचता बाद में है। चलो ठीक है, वाइफ ऑब्वियसली माफ़ नहीं करेगी उसको, बिल्कुल भी नहीं करेगी। और वाइफ गुस्से में ये तक भी बोल देती है कितना पापा पापा हो रहा है तेरा, तूने अपनी बॉडी खत्म कर ली, तूने सब खत्म कर दिया, ना तू ये रिश्ता भी खराब कर रहा है, इससे अच्छा तेरा पापा ही क्यों ना मर जाए। और जब उसने फिर पापा के मरने की बात बोली, फिर उसकी सटक गई, फिर वही गन धाड़ धाड़। तो वो आप समझ रहे हैं कि वो एक उसका ट्रिगर है, और वो ट्रिगर डील किया जाना चाहिए था बहुत पहले, और वो डील नहीं हो रहा है। एंड एवरी टाइम द ट्रिगर इज प्रेस्ड, उसका चालू हो जाता है। एनीवे, तो वाइफ ऑब्वियसली माफ़ नहीं करती है। मूवी गोज अहेड, वो सोचता है कि चलो अब मेरा प्लान कंटिन्यू करता हूँ, सब दुश्मनों को मारता हूँ, आई विल गो टू द फॉरेन कंट्री, किल द बॉबी देओल एंड ऑल दैट स्टफ। तो फाइनली जाता है, और जब वो बॉबी देओल को सर्च कर रहा होता है, घर में एक बूढ़ी औरत होती है जो बीजी होती है, और वो कहती है कि बेटा माफ़ कर दे, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। अब ये ना कुछ 5-10 सेकंड का सीन है एंड इट मूव्ड मी। यूजुअली अपने घरों में और अपनी सोसाइटी में ऐसा होता है कि एक ऐसा इंसान होता है जो बर्दाश्त कर रहा होता है, बहुत टाइम से बर्दाश्त कर रहा है, और जब उसकी बर्दाश्त की लिमिट ख़त्म हो जाती है और फाइनली जब वो अपने रिवेंज लेने पे आता है कि बस अब मैं देखता हूँ इसको, तब घर के बड़े बूढ़े सब बोल देते हैं कि बेटा माफ़ कर दे। मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। और उस टाइम पे आप लोगों को ऐसा डिलेमा में डाल दिया जाता है, ऐसा सोशल उसमें प्रेशर में डाल दिया जाता है कि माफ़ कर दे, और वो ना, या वो घुटन आप अपने अंदर ही रख ले, जो भी घुटन हो रही है। बट उस बंदे ने उस टाइम पे कहा कि ये ज्ञान अपने पोते को देना था, अब हो चुका जो होना था, अब तो वो मरेगा। एंड फाइनली ही किल्ड हिम, ही कम्स बैक बीइंग अ हीरो कि चलो अभी मैं सबको मार वार के आ गया हूँ, अभी मैं अपने पापा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, माई फादर विल लव मी सो मच, माई वाइफ विल प्रेज मी सो मच, ये सब वो सब, नाउ माई लाइफ विल बी सेटल्ड। पूरा हीरो बन के आ रहा है वो, हाँ, फुल हीरो वाली फीलिंग ले रहा है। बट व्हेन ही कम्स बैक होम, फादर 3 महीने में मरने वाला है, फादर को कुछ तो बीमारी हो गई है। ऑब्वियसली फादर ही इज गोइंग टू लूज द फादर। वाइफ जो है ऑब्वियसली वो नाराज़ है, अभी तक वो उसको छोड़ के जाने की पूरी प्लानिंग कर रही है।
मूवी के एंड में होता क्या है कि फादर मर जाता है, वाइफ छोड़ के चली जाती है, और फादर मरता है तो इस गिल्ट के साथ मरता है कि ये सब जो हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया, अगले जन्म में आऊँगा, इस जन्म में तो टाइम ही नहीं है अब मेरे पास, क्योंकि मैं पूरी लाइफ अमीर बनने में बिजी था, मैं अगले जन्म में आऊँगा, तेरा बेटा बनूंगा, तू मुझे सिखाना फादर कैसे बनते हैं, और फिर एक और जन्म लेंगे और फिर मैं फादर बनूंगा, एंड देन आई विल बी द फादर व्हाट यू वांटेड मी टू बी लाइक। यू नो, वो इतना गहरा और इतना इम्पैक्टिंग सीन था कि आपको जब लाइफ ने आपको टाइम ही ख़त्म कर दिया है आपका, बस चलो अब ये आपका हो गया, एंड उस मोमेंट पे आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि जो इतना बड़ा रायता फैल गया है, मैं इसको अगले जन्म में आगे समेटने की कोशिश करूँगा। लास्ट में अपनी वाइफ भी छोड़ के चली जाती है ऑब्वियसली, कि शी कांट फॉरगिव हिम, कि मैं नहीं माफ़ कर सकती, और वो बंदा इज़ लेफ्ट अलोन, ख़त्म। ये है कहानी। क्या ग्लोरीफाई हो गया उसमें, क्या मिला उसको लास्ट में? ये दो चीज़ों के लिए पागल था वो पापा, फिर सेकंड नंबर पे बीवी भी गई, पापा भी गया। अभी क्या करेगा उस एनिमल हुड का, क्या करे अब उसका? सो वट एवर ही डिड इन द कोर्स ऑफ बीइंग एनिमल, जो क्यों एनिमल बना उसका भी एक बैकड्रॉप है, जो भी है, पर वट एवर ही डिड ही हैड टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज। उसको किसी ने हीरो नहीं घोषित किया, किसी ने ग्लोरीफाई नहीं किया, लास्ट में आके उसको कुछ सब जपनियाँ नहीं पा रहे हैं, और सब उसको ये नहीं कह रहे कि येस यू डिड ग्रेट। सब ने बोला कि अभी जो तूने करना था कर लिया, हम जा रहे हैं, बाप ऊपर जा रहा है, बीवी यूएस जा रही है। व्हाट हैपेंड? तो मेरा इस मूवी से पूरा का पूरा टेक यही है कि बचपन के जितने भी इश्यूज़ होते हैं आपके, आप उनको एक एज के यहाँ पे आने के बाद ना, उनको आप ब्लेम करना बंद करो, अपने आप को हील करना शुरू करो, और अदरवाइज जो भी आप एक्शंस लोगे बिकॉज ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको ही भुगतने पड़ेंगे। लाइफ आपकी ही हेल्प होने वाली है, आपकी ही मिजरेबल होने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम द मूवी। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। इसके अलावा और कुछ आपको ऐड करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।